हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप डीड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्या है। एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को मेंशन किया जाएगा। Okay, like name and address of the partners, name and address of the firms, profit sharing ratio, interest on capital, interest on drawings, rights of the partners, remuneration, मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाएंगी। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप डीड होना इम्पॉर्टेंट है? सेकेंड इज रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे? सो स्टार्ट करते हैं। इज इट असेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? क्या ये ज़रूरी है पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप डीड होना? सो आंसर इज नो। मैंने आपको बताया था कि लॉ ने ये कंपल्सरी नहीं किया कि पार्टनरशिप रिटन फॉर्म में ही हो, पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है। सो आंसर इज इट इज़ नॉट असेंशियल बट डिज़ायरेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड होना ज़रूरी नहीं है बट इट इज़ डिज़ायरेबल, ये फेवरेबल है। ठीक है, यानी पार्टनरशिप डीड अगर हो तो उसके हमें बहुत एडवांटेजेस होते हैं। सो नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की क्या इम्पोर्टेंस है? हम ये क्यों कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड होना डिज़ायरेबल है, फेवरेबल है, होनी चाहिए? ऐसा क्यों? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव पार्टनरशिप डीड एज इट गवर्न्स द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। इसमें हर एक पार्टनर की राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ डिफाइंड होती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज dispute arising if any among the partners are settled on the basis of partnership deed। अगर फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में कोई भी झगड़ा होता है या कोई भी विवाद आता है तो पार्टनरशिप डीड से हम उसको सेटल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर डिस्प्यूट्स होते, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो झगड़े होना, फ्यूचर में झगड़े होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड होना ज़रूरी है ताकि सारी चीज़ें हमारे पास रिटर्न में हो और फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी झगड़ा अराइज ना हो। ओके, सपोज आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की और आपने डिसाइड किया कि जो आपकी प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है दैट विल बी 3:1। ठीक है, यानी 75% शेयर आपका रहेगा और जो नेक्स्ट पर्सन है उसका रहेगा 25%। हमने स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट विल बी 3:1 और बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब बिजनेस के बीच में जो ये पर्सन है वो ये कहता है कि मैं 25% क्यों लूँ, मैं तो 50% शेयर लूँगा। बट आप कहते हो वो तो स्टार्टिंग में ही बात हो गई थी कि मेरा 75% रहेगा और आपका 25%। तो ये कहे ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसे डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न में होना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसे झगड़े अराइज ना हो। ठीक है, और आप दिखा सको कि 3:1 पार्टनरशिप डीड में मेंशन है और प्रॉफिट ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। ये डिज़ायरेबल है कि आप रिटर्न एग्रीमेंट करो, पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करो। ओके, नेक्स्ट इज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये तो हमने कर लिया कि पार्टनरशिप डीड होना ज़रूरी नहीं है, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे? सो नेक्स्ट इज रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड or where it is silent,
द प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। सो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो भी उसमें मेंशन्ड होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब वन बाय वन हम प्रोविजंस डिस्कस करते हैं रिलेटिंग विद पार्टनरशिप। फर्स्ट मैटर है हमारे पास डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड किया जाएगा? सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा, यानी जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स। ओके, तो डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा? इक्वली। नेक्स्ट मैटर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? सो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? नो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल विल बी गिवन। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। ओके, थर्ड मैटर इज व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ली जाएंगी? सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं करेंगे। ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को, ना उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। ओके, नेक्स्ट मैटर इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो क्या उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा उस लोन पे कुछ? सो पार्टनरशिप एक्ट कहता है यस, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। कितने परसेंट से? 6% पर एनम। ओके, नेक्स्ट मैटर इज व्हाट अबाउट रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर? क्या पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन दी जाएगी? यानी हो सकता है ना कोई पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्क करता हो और वो कहे मुझे रेम्युनरेट करो, मुझे सैलरी दो, बोनस दो, कमीशन दो, तो क्या रेम्युनरेशन दी जाएगी? सो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? नो रेम्युनरेशन विल बी अलाउड। रेम्युनरेशन यानी सैलरी, बोनस, कमीशन इज़ नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को रेम्युनरेशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या पार्टनर एडमिट हो पाएगा पार्टनरशिप में? सो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? अगर न्यू पार्टनर एडमिट होना चाहता है तो जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं सभी की कंसेंट होना ज़रूरी है, मतलब सभी का राजी होना ज़रूरी है। यानी न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। सभी पार्टनर की कंसेंट होना ज़रूरी है। ओके, सो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसी मैटर्स में तो क्या लगेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। देखो, अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है वो किया जाएगा। जो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देंगे, जो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो देंगे, अगर उसमें रेम्युनरेशन मेंशन है तो देंगे, ठीक है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस, जो कि है फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो हमने क्या करा? प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली। प्रॉफिट और लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इक्वली। सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स को अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितना? 6% पर एनम। रेम्युनरेशन टू पार्टनर, कोई रेम्युनरेशन नहीं दी जाएगी। लास्ट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एडमिट होना चाहता है पार्टनरशिप में तो वो हो सकता है, बट उसके लिए सभी पार्टनर्स की कंसेंट रिक्वायर्ड है। ओके, सो ये प्रोविजंस हैं जो एप्लीकेबल होंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप डीड है बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है
तो ये वाले प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ओके, होप आपको ये सब क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।